हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम फ्री वाला ज्वाइन कर लीजिए। और ये टीवीएसएम स्विंग है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए और शॉर्ट स्विंग को भी। स्विंग में सिर्फ भैया मार्केट जैसा चल रहा है अपन बताते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, दो चार वर्ड लिख के दे देते हैं और उसको एसआईपी करके दिखा देते हैं या एसआईपी करके बता देते हैं। शॉर्ट स्विंग में स्क्रीन शॉट भी शेयर करते हैं और जहां होता है वो चीज़ हम लोग बता देते हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, बाकी अपना टेलीग्राम फ्री है। तो जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो वहां भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हुआ क्या कि शुरू में एक बार नीचे आया तो हमने दे दिया कि भैया हो गया तकरीबन आज का, ठीक है, और मार्केट हाई भी हो गया। लेकिन उसके नीचे फिर मैंने लिखा एक रिस्क है। भाई साहब इतना लिखना हेडक हो गया उसके बाद धर 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 और देख लीजिएगा जब लिख के दिया हूं ना उस समय मार्केट वापस से हाई पे था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलते रहता है। तो जिनको भी लगता है कि हम लोग का पोर्टफोलियो बहुत माइनस है ना, तो मेरा उनसे एक सलाह है, आप थोड़ा सा हिंदुस्तानी गुण को जो अभी पनपा है उसको थोड़ा सा मजबूत करिए और दूसरे के घर में झांक के भी देखिए कि भाई तेरा कितना माइनस है है ना। कोई थोड़ा सा देख लीजिए, स्टॉक वालों का भी चाहे और किसी का, थोड़ा देख के पूछिए उनसे कि आपका कितना माइनस है, बताएंगे नहीं आपसे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को जला पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो भैया हम लोग क्या है कि हम लोग साधारण आदमी हैं, जहां हम लोग का निवेश है शांति से अपना बस चलना। हम लोग का मेन उद्देश्य है पैसा भी बने साहब और शांति से बने। लला लला नहीं करना है, लला लला करना है तो भैया आप कहीं और देख लीजिए। हम मजबूती से बैठेंगे, पैनिक में खरीदेंगे, पैनिक में बैठेंगे और पूरा मजा लेंगे, ठीक है। हम निफ्टी चाहे यहां से कोविड आ जाए तो भी तैयार हैं, उसके भी स्ट्रेटजी तैयार है, सब कुछ मतलब जैसे जैसे आए ना सब आपको सामने रखा जाएगा और आराम से हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। कोई पैनिक नहीं होने की आवश्यकता है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं भाई साहब, अब ना थोड़ा सा कंबल हटाओ और घी ले लिया करो यार सब ना कंबल में घुसे हुए भाई साहब, अब ना घी लेने का समय आ चुका है। तो आप बोलोगे कि सर अभी मार्केट और गिर जाएगा, तो मत लो मत लो 100 बात का एक बात, 23,000 से नीचे जाएगा तो मत लेना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम भी साथ में आपके बैठे रहेंगे कि हाँ भाई चलो बैठे हुए, चलो जहाँ चल रहा है। अब जब पूरे दुनिया चल रहा है तो हम लोग कौन सा अलग रह जाएंगे, हम भी उसी भीड़ में चलेंगे, ठीक है साहब। हाँ ये है कि जो सबसे पहले गिर रहा है उसमें तो हम नहीं रहेंगे, पहला झटका आएगा उसको हम फेस करेंगे, लेकिन गिरने में भाई साहब सॉरी हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम वहीं डटे रहेंगे। और ये बहुत अच्छा टाइम आ रहा है और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको एक नया एक्सपीरियंस और नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप इस से बाहर निकलिएगा, मजा आएगा। और ये गिरावट आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने में और मजा आएगा। और जिसने पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड की तरह मैनेज कर रखा है तो वो भाई साहब दिक्कत नहीं होगी। आज म्यूचुअल फंड इतना खरीदारी किया है, देखिए जाके कितना भर भर के खरीदा है, एकदम चिंता नहीं करने का। देखिए ना कैश में भी जाके देखिए ना, दबा के खरीदा है। FIS बेचा 2500, हाँ वो खरीदा 57 करोड़। लो करो FIS, बेचो, तुम कितना बेचोगे, ठीक है तो चलिए अच्छी बात है। अभी जो पोर्टफोलियो में जिनके पास सिल्वर है, मजा आ गया भाई साहब, स्वाद बांध दिया सिल्वर ने, है। जिनके पास भी है, शुरू में तो माइनस हुआ भाई, अपने को भी लगा कि ओहो ये तो बहुत बॉलर बड़ा फास्ट है, ये पूरा कोरोना वायरस टाइप का बॉल फेंक रहा है लेकिन चिंता मत करिए, हम लोग ने भी शुरू में एकदम प्रेम से डक करता रहा, बहुत बढ़िया करता रहा और अभी भी पीछ पे टिके हुए हैं। अगर इसके बाद बॉलर और भी कोई रुद्रावतार दशानन टाइप का बॉल फेंकने लगे तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाली अपना विकेट बचाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। समय को निकल जाने देंगे, फिर सब वापस से ओवर खत्म होगा, समय निकल जाएगा, दूसरा आएगा बॉलर, उसी को हम लोग कर लेंगे काम, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। हाँ पैनिक तो आएगा, आने दीजिए, हम लोग तैयार है ना साहब। 2020 का भी पैनिक में आया था, उसमें भी तैयार थे हम, उस समय अकेले थे, इस समय कई लोग साथ में, बस फर्क इतना ही है। उस समय अकेले स्वाद ले रहे थे कि दुनिया परेशान था कि ओहो ये हो गया वो हो गया, अभी क्या है कि कई लोग साथ में। जो मैंने 2020 से सीखा है वही आप लोगों के साथ अप्लाई करूंगा, मजे लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो चीज कहता हूं ना वो कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ही का लगाया हुआ पौधा ना बड़ा होगा तो पता चलेगा ये तो गुलाब का नहीं तो नागफनी का पौधा हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, जो चीज मैं कहता हूं मजाक में ही बहुत क्लियर बोलता हूं, क्योंकि यूट्यूब है, कुछ भी आपको बोलने देने का अनुमति देता ही नहीं है, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए सिल्वर। तो भैया सिल्वर किसके पास है, हैं किसके पास है, तो आप बोलेगा सर ढो रखे हैं ना ना। कितना आदमी देखिए अभी 82.94 पे था ना, अभी देखिए रिफ्रेश किया तो 85 पे। तो मतलब सिल्वर का जब हम इस बनाए थे तो उतना नीचे था 5 दिन पहले, ये देखिए 82 83। क्या हमेशा आप हिस्ट्री को बोलते रहिएगा कि सर जो समय बीत गया ना बहुत अच्छा था, क्या कभी उस समय के साथ चलने की कोशिश नहीं करिएगा। जब वो समय आएगा तो पैनिक होकर जाके घर में घुस के बैठ जाइएगा कि सामना करिएगा भाई साहब। आप बताइए अभी आपको सिल्वर 82 83 के पास है, था, आप बोलिएगा बिल्कुल था,
कोई ना तो बोल ही नहीं सकता। अभी जस्ट कल बढ़ा है, 83.73 तक था, है ना। मार्केट कभी आपको नहीं बोलेगा कि आओ और लगाओ, वो तो हमेशा बोलेगा भाग, लगाया तो समझो गाया, सट्टा तो खत्म। नहीं, कोई ट्रक का पीछे में लिखा रहता है, हेवी हेवी ट्रक का पीछे, सट्टा तो गया। तो मार्केट कभी नहीं बोलेगा आपको पैसा लगाने के लिए, ठीक है साहब, मार्केट कभी नहीं बोलेगा। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, और यही रिस्क है। और जो साथी ईटीएफ में हैं, आप चिंता ना करिए, देर सवेर तो भैया आप तो प्रॉफिट में ही निकलोगे, ये बात मान के चलो। अब क्या है, उस समय जब मैं बोलता था तो लोगों को लगता था कि ये कौन चीज बोलेगा। हाँ, जिन्होंने मेरे को सीरियस लेके अपना काम किया, भाई देखो सीरियस तो मैं खुद ही नहीं हूं, है ना, तो बात वही है। तो जिन्होंने सीरियस लेके और उस समय पोर्टफोलियो को अपना उस तरह से किया, आज बम बम है, आज बम बम है साहब, ठीक है। सबने प्रॉफिट भी बुक किया है, खूब प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। मून 100 में, आईटी में, फार्मा में, सबने प्रॉफिट बुक किया इस लेवल में। फिर मौका दे रहा है तो क्यों छोड़ेंगे भाई। गोल्ड, सिल्वर तो स्विंग दिया है, और गोल्ड में तो मैं अभी 2 दिन पहले प्रॉफिट बुक किया था, आज फिर खरीदा हूं। लॉन्ग टर्म वाला होल्ड में है, कितनी मजबूती से बैठा हूं साहब। सिल्वर देखिए साहब, बात करने में समय निकल रहा है। सिल्वर 85.94 पे बंद हुआ है। इसका जो वापसी होना ना भाई साहब, मत बोलिए। जैसे नहीं फिल्म में दिखाता था कि सुपरमैन आया, शक्तिमान आ जाता था, तो शक्तिमान जैसा अपना सिल्वर पोर्टफोलियो को संभाला, और गोल्ड ने भी काफी संभाला। गोल्ड 1% से ऊपर माइनस था, वहां से 0.60 के आसपास माइनस हुआ, बहुत सुंदर, अद्भुत। और 2 दिन पहले ही हमने बताया था कि 2020 में जो गिरावट हुआ था, उसमें सिल्वर और गोल्ड ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया था, पूरे मार्केट के विपरीत। कुछ समझ में आया होगा उस समय, तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो राधे राधे, और क्या, चल रहा है, चलते रहेगा ऐसा दुनिया। तो सिल्वर साहब, जब हम लोग 2 बजे 2:30 बजे जब वीडियो बना रहे थे, उस समय साहब सिल्वर जो था वो 30:15 पे था, टाइमिंग 14:18, 30:15 में था। और अभी जो है, अब 30:15 में, सॉरी माफी चाहिए, हाँ 30:15 में था 2:18 पे, तो यहाँ 2:18, यही जगह, तो इस जगह सिल्वर था, है ना। और उसके बाद बाउंस बैक आया है, तो ये कितना का बाउंस बैक था, यहाँ से यहाँ, हाँ ठीक है, 0.27% जो ऊपर आया तो बढ़िया रहा। तो अभी सिल्वर का क्या कंडीशन है, फ्यूचर का 30:15 में था, और अभी फ्यूचर देखिएगा ना, तो आपके सामने है जो है 30:88 है। और ये अच्छा लग रहा होगा आपको देख के, लेकिन 30:88 से 30:46 हो गया। तो ये वॉलेटाइल रहेगा, और यही चीज का आनंद लेना है। अगर हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो को सही तरीका से रखा है, सही तरीका से मैनेज कर रखा है, तो साहब अगर इक्विटी में गिरावट बढ़ती है तो फिर ये सिल्वर आपको और गोल्ड आपको बचाएगा। अदरवाइज वापस से इक्विटी में तेजी होती है तो ये साइडवेज हो जाएगा। तो बड़ा पैसा इधर मूव नहीं करने का है, समझे मेरी बात। तो आप बोलिएगा नहीं समझे। जब हम लोगों ने फैक्ट शीट को एनालिसिस किया, तो जो सेक्टर ज्यादा गिर सकता था उस सेक्टर को इंडेक्स में कम करके सेफ साइड में गया। इसका ये मतलब नहीं था कि फार्मा को ही ले लिया गया, फाइनेंस को जीरो कर दिया गया, नहीं, रिस्की सेक्टर में कम लगा के डिफेंसिव में ज्यादा गया। बस वही चीज हम लोग को अपने पोर्टफोलियो के अनुसार करना है। क्या होगा, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन गिरेगा तो कम, गिरेगा तो कम साहब। ये चीज देखिए। तो अभी अपडेट हो गया है, मार्केट स्टार्ट हो गया है, लग रहा है स्टार्ट तो था ही। तो अभी 30:46 पे है, फिर भी हम लोग का जो था 30:15 पे था, तो वहां से तो अप में है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जैसे ये पैनिक अगर बढ़ता है, कुछ होता है, तो वापस से आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, ऑलरेडी गिर रखा है तो बढ़िया है। तो इसीलिए मेरे घर में भी शादी उदी है, तो हम बोले भैया आज ही कर लो जिसको जो करना है, ठीक है। सिल्वर में कुछ खरीदारी था, हम बोले कर लो जो करना है, आने वाला समय कोई पता नहीं है किस साइड ऊंट करवट बदल जाएगा। तो मोटा मोटी आज हमने खरीदारी करवा दिया है, जो कि दीपावली के समय 1 लाख के आसपास था सिल्वर। तो आज कितना था, आज 82 के आसपास सिल्वर चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था, तो ठीक था, है ना। तो आज हम लोगों ने सिल्वर का भी खरीदारी करवा के हम बोले बस शांति से बैठो अब। तो ठीक है साहब, यहाँ पर बढ़िया है। तो कुल मिला के हम लोग के अच्छा है। तो अब सिल्वर का थोड़ा सा हम एक लेवल को नजर रख लेते हैं। इतने पैनिक में क्या लेवल आदमी दिखे पाएगा, बस नजर रख पाएगा। तो यहाँ देखिए जो हम लोग का लेवल है ना, ये कहीं ना कहीं उसी को टकरा के रुक रहा है। आपको छोटा टाइम फ्रेम में ले जाते, ये देखिए, ये साहब कोई लेवल हम लोग अभी तो लगाए नहीं है कि मार्केट चल रहा है हम लगा देते, नहीं, हम लोग का लेवल ये पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पर ये टकरा रहा है। और मैंने आपको यही बोला कि ये जब तक इसको ये क्रॉस करने दीजिए, और 86 को भी क्रॉस करने दीजिए थोड़ा सा, है ना। 80 मतलब अच्छा, मतलब कल हमको लगता है कि एक गैप अप होना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 1-1.5% तो गैप अप होना ही चाहिए, जब इतना पैनिक हुआ है तो।
तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि इक्विटी और दोनों में थोड़ा सा होना चाहिए, अलग दिशा में बटना चाहिए। मतलब गोल्ड को ऐसे जाना चाहिए तो इक्विटी अगर ऐसे जाना चाह रही है तो जाने दीजिए, ठीक है। तो कुछ समय के लिए दोनों थोड़ा सा गिरता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरता है। तो वही एक आध दिन का जो पैनिक था वो अभी देखते हैं कल कम होता है कि नहीं होता है। बाकी ठीक है, सिल्वर अपने नीचे से काफी ऊपर आ चुका है और इसमें अभी मजबूती से बैठे रहना है। कब तक बैठे रहना है? जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता है, समझ गए? जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा शांति से बैठे रहना है। और कल मेरा जिस तरह उम्मीद है कि एक गैप अप होना चाहिए सिल्वर में, ठीक है। अगर गैप डाउन हो गया तब तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, क्योंकि अगर गोल्ड और इक्विटी, मतलब गोल्ड सिल्वर और इक्विटी दोनों नीचे गिरता है तो कल फिर हम एसआईपी करेंगे, जिस तरह आज मैंने करके दिखाया। तो चिंता की कहीं कोई बात नहीं है साहब, आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के इतना नहीं टूटेगा। अगर कल सिल्वर में रिकवरी होती है, जो कि होनी चाहिए, गोल्ड में भी होनी चाहिए, तो हम लोग का भी ठीक ठाक पोर्टफोलियो रहेगा और हम इस गिरावट में भी शांति से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो गोल्ड का एनालिसिस तो हम मॉर्निंग में करेंगे कि गोल्ड नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी मतलब चल लेने दीजिए मार्केट, उसके बाद देखते हैं। गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए जो सबसे बड़ा बवासीर था वो था डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स कहीं बढ़ जाता है तो फिर से गिरावट होगी, समझ रहे हैं? समझिए इन चीजों को, कई चीज समझना पड़ता है साहब, तब जाके आदमी इन चीजों को झेल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो उधर एक क्लीन स्वीप मिलता दिखेगा। अगर ये बढ़ गया तो फिर से वापस से गोल्ड सिल्वर पर एक दबाव देखना पड़ेगा, जो कि हम लोग को झेलना ही पड़ेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, सिल्वर अपने सपोर्ट पे, अभी रेसिस्टेंट पे है। कल अगर ये ठीक ठाक रहा तो सिल्वर आपको अच्छा मतलब रिटर्न बनाता हुआ दिखेगा। तो चलिए, ये सब साथ में चलेंगे। ये कहानी और ये जितने भी प्रकार की अभी मूव हो रही है, काफी इंटरेस्टिंग मूव है और ये लाइफ में काफी सीखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां से हम एक कुछ नया सीख के आगे बढ़ेंगे। और इतिहास को ना हमेशा अच्छा नहीं कहेंगे, इतिहास का पार्ट होके खुद को अच्छा करेंगे। इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।